हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स टीचर सुनील कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर, आप सभी का फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम। Today we teach about maximum power transfer theorem। नेटवर्क थ्योरम की वीडियो सीरीज में हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में, कंपनसेशन और मिलर थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम नेटवर्क थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किसी लोड को डिस्पैच की जाने वाली शक्ति का मान अधिकतम कब प्राप्त होता है, इससे संबंधित मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई सर्किट है, उसमें किसी सोर्स से लोड को मैक्सिमम शक्ति तभी मिलती है जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तब जो शक्ति डिस्पैच होगी या इसके सिरों पर हमें शक्ति डिलीवर होगी, उसका मान अधिकतम प्राप्त होगा। यदि हम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ें, इफ द इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ सोर्स एंड लोड इम्पीडेंस ऑफ एनी सर्किट आर म्यूचुअली complex conjugate, then the power dispatched in load impedance will be maximum। या जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती है, तब लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम प्राप्त होता है। ये मिलर थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके कि सिंपली हम देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि ये यदि इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, या रेजिस्टेंस है इधर आर, और इस तरफ है पावर। तो जब लोड रेजिस्टेंस का मान सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से अधिक होगा, तब जो पावर मिलेगी उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे पावर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक सीमा पर पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये पावर मैक्सिमम कब होगा, जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगी, बराबर। इसके बाद में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने पर पावर वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये थ्योरम क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहलाती है। इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं किसी जटिल जाल के थेवेनिन तुल्य परिपथ से लोड प्रतिबाधा ZL संयोजित है। एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था जिसमें खूब सारे सोर्स लगे हुए थे, खूब सारे उसमें प्रतिबाधाएं लगी हुई थी। तो हमने उसका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया जिसमें केवल एक सोर्स है, जिसका जो वोल्टेज है वो E या ETH है, और जो इसके सीरीज में जो इम्पीडेंस लगा हुआ है वो ETH या ZTH या Z है। इससे एक लोड प्रतिबाधा या लोड इम्पीडेंस जुड़ा हुआ है ZL। यदि प्रतिबाधा Z प्रतिरोध R तथा प्रतिघात अक्ष के योग के रूप में है, यहां हमने पहले भी चर्चा की थी कि प्रतिबाधा क्या होती है। प्रतिबाधा है वो सिंपल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, प्रतिबाधा है वो किसी संधारित्र का अवरोध हो सकता है जिसको हम प्रतिघात कहते हैं, अक्ष C, या प्रतिबाधा है वो किसी प्रेरक कुंडली का प्रतिघात हो सकता है जिसको प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, अक्ष L।
केवल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, धारतीय प्रतिघात भी हो सकता है, या प्रेरकीय प्रतिघात भी हो सकता है, या इनका परस्पर सम्मिलित रूप भी हो सकता है। तो यदि प्रतिबाधा Z प्रतिरोध R तथा प्रतिघात अक्ष के योग के रूप में है, तब हम Z को लिख सकते हैं R प्लस J अक्ष या R प्लस आयोटा अक्ष। हमने देखा था अक्ष इक्वल टू कितना होता है, J अपॉन ओमेगा C, और अक्ष L इक्वल टू कितना होता है, J इंटू ओमेगा L। तो यहाँ ये जो प्रतिघात हैं ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। टोटल होगा वो किसके रूप में, R है वो रियल है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो गई, तो Z इमेजिनरी क्वांटिटी सॉरी, तो Z इक्वल टू R प्लस जे एक्स, कि इस Z को हम क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब कॉम्प्लेक्स के रूप में ले रहे हैं। ऐसे ही ZL है वो भी रियल RL प्लस एक इमेजिनरी पार्ट है J XL के रूप में ले रहे हैं। तब परिपथ में प्रवाहित धारा, इसमें धारा कितनी बहेगी, धारा I इक्वल टू E अपॉन जेड प्लस ZL, KVL से फाइंड आउट हो गया। I इक्वल टू E अपॉन जेड प्लस ZL, या E अपॉन जेड की वैल्यू R प्लस JX या आयोटा अक्ष प्लस ZL की वैल्यू RL प्लस JXL। ओके, या I इक्वल टू E अपॉन R प्लस RL, यहां आयोटा या J कॉमन ले लिया, अक्ष प्लस XL। लोड RL में संतरित शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R या I स्क्वायर ZL, तो I स्क्वायर मोड ऑफ ZL। I की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा E स्क्वायर ZL अपॉन R प्लस RL का स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस XL का स्क्वायर। अधिकतम शक्ति P इक्वल टू P मैक्सिमम, यहाँ P की वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी, जब या तो ये कम हो, E कम नहीं हो सकता, तो ये भी रियल पार्ट है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यदि धारतीय प्रतिघात है अक्षी तो उसकी वैल्यू लिखी जाती है J अपॉन ओमेगा C, और प्रेरकीय है तो अक्ष L इक्वल टू ओमेगा L या J ओमेगा L। इनका सम्मिलित रूप होगा जैसे अक्षी प्लस अक्सएल या अक्षी माइनस अक्सएल, तो इसके रूप में यदि ये दोनों यहां बराबर हो जाए, अक्षी बराबर अक्सएल, तो कितना हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम LCR सर्किट में भी हमने देखा था कि मैक्सिमम होने के लिए ये पार्ट कितना होना चाहिए 0, तब P की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां इसको 0 कर दो, ZL की जगह RL कर दो, तो P मैक्सिमम इक्वल टू E स्क्वायर RL अपॉन R प्लस RL का स्क्वायर। ठीक है, यहां अक्ष प्लस XL का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब अक्ष बराबर क्या आ जाएगा माइनस XL। इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। यदि R कांस्टेंट है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो क्या है कांस्टेंट, और RL के मान में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति में क्या होगा, डेल P मैक्सिमम अपॉन डेल R इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू RL, तो यहां से पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, D यहां देखो E स्क्वायर RL अपॉन R प्लस RL का स्क्वायर। ठीक है, E स्क्वायर अपॉन अक्स अपॉन A प्लस अक्स के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो ये तो U हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया V, ये है कांस्टेंट। ठीक है, तो D अपॉन डी एक्स U अपॉन V का फॉर्मूला होता है V du अपॉन डी एक्स माइनस U dV अपॉन डी एक्स अपॉन V स्क्वायर। यहां से E स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, V स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो R प्लस RL की पावर 4, और यहाँ ये आ जाएगा, तो इससे हम देखेंगे कि क्या आ जाएगा R बराबर RL आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन से क्या आ जाएगा R बराबर RL। तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 क्या था, अक्स बराबर माइनस XL, और इक्वेशन नंबर 5 क्या है R बराबर RL। ठीक है, हमने Z बराबर क्या माना था R प्लस JX, और ZL बराबर माना था RL प्लस
जे अक्सएल, तो यहाँ जेड एल में आर एल की जगह आर और अक्सएल की जगह माइनस अक्स पुटअप कर देंगे। तो यहाँ जेड की ये वैल्यू हो जाएगी और जेड एल की वैल्यू ये हो जाएगी। जेड और जेड एल यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। जेड इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ, जेड एल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड एल। इसका मतलब ये थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हो गई। क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम करंट मिल रही है। मैक्सिमम डिस्पैच पावर ऑन लोड, मैक्सिमम पावर लोड पर कब मिलेगी, जब ये वाली स्थिति होगी। ये स्थिति कब होगी, आर बराबर आर एल और अक्स बराबर माइनस एक्स एल, ठीक है। तो यहाँ पी मैक्सिमम में आर बराबर आर एल पुटअप करोगे तो ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर एल प्लस आर एल का स्क्वायर करोगे तो ई स्क्वायर अपॉन 4 RL, और आई इक्वल टू क्या था, ई अपॉन ये था ना, ई अपॉन जेड प्लस जेड एल। तो यहां से वैल्यू पुटअप करोगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन 2R या ई अपॉन 2RL। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।